गांव के बीचों बीच कच्ची सड़क के किनारे हर दोपहर एक छोटा सा ठेला सज जाता था। लकड़ी के चूल्हे पर आग शांत लपटों के साथ जलती रहती और तवे पर पकते मसालेदार चिकन की खुशबू हवा में घुलकर पूरे मोहल्ले को अपनी ओर खींच लेती। लोग अपने अपने काम से रुककर वहां आ पहुंचते, कोई हाथ में थैला लिए तो कोई बच्चा खेलते खेलते दौड़ता हुआ। यह ठेला रवि का था। चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान और दिल बहुत बड़ा। वह रोज सबको गर्मा गर्म चिकन परोसता, बिना किसी लालच या पैसों की उम्मीद के। बूढ़े चपरासी, थके हुए किसान, चिंतित माताएं, मस्ती में भरे बच्चे, सब उसी एक दरी के चारों तरफ बैठकर आपस में बातें करते और स्वाद लेकर खाना खाते। रवि की आंखों में अपनापन झलकता। वह हर किसी के लिए कुछ न कुछ अलग जोड़ देता। किसी के लिए हल्का मसाला, किसी के लिए ज्यादा रोटी, जैसे यह उसका अपना घर हो और सभी उसके मेहमान। रवि भैया, रोज तुम्हारा चिकन सबसे बेहतरीन होता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतना खर्च कैसे संभालते हो। हर दिन इतनी भीड़, इतने लोग खाते हैं और तुम एक पैसा भी नहीं लेते। क्या कोई छुपा राज है तुम्हारे पास? अरे गोपाल भाई, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? बस ये गरम गरम चिकन लो और मजे से खाओ। राज जानने से तुम्हारा पेट तो नहीं भरेगा। अभी का मजा लो, बाकी बाद में देखा जाएगा। पर गोपाल के मन में सवाल और भी गहराते गए। वह सोचता रहा, आखिर रवि रोज इतना खर्च कैसे उठा लेता है? ना वह कभी पैसों की बात करता है, ना किसी से मदद मांगता है। कहीं कोई छुपा राज तो नहीं? कुछ तो है जो रवि किसी को नहीं बताता। उसने ठान लिया, मुझे यह सच किसी भी तरह पता करना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे देर तक नजर रखनी पड़े या धीरे धीरे उससे बातों में सब उगलवाना पड़े। शाम को जब सारे लोग अपना अपना खाना खाकर चले गए, रवि ने धीरे धीरे ठेला समेटा, बर्तन साफ किए और चूल्हे की आग बुझाई। फिर उसने अपने पुराने कपड़े झाड़े, ठेले को खींचते हुए गली के मोड़ की ओर बढ़ा। गोपाल दूर खड़ा चुपचाप ये सब देखता रहा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अब शायद राज का पता चलेगा। देखते हैं इसके घर में क्या राज छुपा है। शायद कोई छुपा खजाना या कोई खास मसाला हो। कदमों की आहट तक छुपाते हुए, ताकि रवि को जरा भी शक न हो। पर घर पर सब कुछ बिल्कुल साधारण ही था। कोने में बस एक पुराना मिट्टी का चूल्हा, रसोई में कुछ साधारण से मसाले और कुछ पुराने बर्तन रखे थे। ना कहीं कोई छुपा हुआ पैसा, ना कोई गुप्त मसाला या खास डिब्बा, ना ही कोई अलमारी में छुपा खजाना। गोपाल दरवाजे पर खड़ा चारों ओर नजर दौड़ाता रहा। जितना वह देखता, उतना ही उसका मन और उलझता गया। वह सोचने लगा, इतना सब कैसे मुमकिन है? बिना किसी राज के वह हर रोज सबको मुफ्त में खाना कैसे खिला पाता है? गोपाल हैरान और चुपचाप वहीं खड़ा रह गया। अरे सुनो सब लोग, ये कौन है जो रोज सबको मुफ्त चिकन खिलाता है? लगता है इसमें जरूर कोई चाल है। क्या पता सस्ता या सड़ा गला चिकन लाता हो। लोग खाएंगे और बीमार पड़ेंगे। कोई इतना बड़ा दिलवाला नहीं होता जो रोज इतने लोगों को बिना पैसा खिलाता रहे। लोगों के मन में शंका फैल गई। अगले दिन रवि के ठेले पर सन्नाटा छाया। सब अपने अपने घरों में बात कर रहे थे। शायद सच में कुछ गड़बड़ है। शाम को पूरा गांव चौपाल में जमा हुआ। सभी सच सुनना चाहते थे। रवि शांत कदम से आया। उसके चेहरे पर उदासी और दर्द था, पर आवाज में हिम्मत। दोस्तों, आज मैं तुम सबके सामने अपना सच रखना चाहता हूँ। सालों पहले एक अमीर व्यक्ति ने अपनी सारी दौलत मुझे दे दी थी और कहा था, रवि, जब तक पैसा है भूखों को खिलाते रहना। मेरा अरमान है कि कोई भूखा न सोए। उस दिन से मैंने वादा किया कि हर रोज किसी न किसी को खाना खिलाऊंगा।
चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। ये पैसा मेरा नहीं, उनका है। मैं सिर्फ उनकी अंतिम इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। रवि बेटा, हमें माफ कर दे। हमने तेरे दिल पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। गांव को तुम पर गर्व होना चाहिए था, पर हमने तुझे